हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पीशीज और मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलते हैं। तो क्वेश्चन को देखिए, फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे दिए हुए स्पीशीज और मॉलिक्यूल में क्या करना है, तो सेंट्रल एटम होता है, वो सेंट्रल एटम का क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो देखिए नंबर वन में क्या दिया है, BCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड। सो बोरॉन ट्राइक्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन निकलना है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकलने के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या है, एक्स मतलब जो एक वैल्यू है हाइब्रिडाइजेशन निकलने का, एक वैल्यू एक्स और एज भी दे सकते हैं। सो एक्स इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ जो फार्मूला होता है हाफ ऑफ VA मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस MA मतलब नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम माइनस C चार्ज ऑन कैटायन प्लस A चार्ज ऑन एनायन। ये था फार्मूला, पिछले वीडियो में हम डिस्कस किया था ये फार्मूला के बारे में, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए इसमें 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम क्या है, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 3। ओके, क्योंकि बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर 5 है, सो 5 को क्या लिख सकते हैं 2,3। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। देखिए इसमें मोनोवैलेंट एटम कितना है, 3 है। मोनोवैलेंट मतलब वैलेंसी 1। सो क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है एंड क्लोरीन कितना है, 3 है। सो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितना हो गया, 3 माइनस चार्ज ऑन कैटायन, कोई कैटायन नहीं है इसीलिए 0 होगा। चार्ज ऑन एनायन भी नहीं है तो 0 होगा। तो देखिए 1/2 इंटू 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। सो 2 3 = 6। सो क्या हो गया 3। इफ़ एक्स द वैल्यू इज़ 3, अगर x का वैल्यू 3 होता है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि टोटल x का वैल्यू कितना है, 3 हो गया, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल। सो s + p कितना हो गया, 3 हो गया। सो अगर x का वैल्यू 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। नेक्स्ट नंबर 2 देखिए, नंबर 2 क्या है, SiF4 सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। सो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड सेंट्रल एटम क्या है, सिलिकॉन है। सो फार्मूला क्या है, x इक्वल हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि सिलिकॉन जो कार्बन फैमिली का है, ग्रुप 14 का, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड सारे एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि ग्रुप 14 का है। सो 4 होगा, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। देखिए इसमें नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि फ्लोरीन 4 एटम दिया है एंड फ्लोरीन क्या है, मोनोवैलेंसी है मतलब वैलेंसी 1 है। सो मोनोवैलेंट एटम कितना हो गया, 4 हो गया, 4 माइनस क्या है फार्मूला में देखिए MA हो गया C चार्ज ऑन कैटायन। इसमें कैटायन नहीं है तो चार्ज नहीं होगा, 0। चार्ज कितना होगा, 0, प्लस चार्ज ऑन एनायन। देखिए एनायन भी नहीं है तो कितना होगा, यहाँ पर एनायन का वैल्यू 0 होगा। ओके, सो देखिए 1/2 इंटू 4 + 4 कितना होगा, 8 हो गया। सो 2 4 = 8 इक्वल टू 4। सो वैल्यू कितना आया, 4 मतलब क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि एक s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल। सो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया, इसीलिए x का वैल्यू अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 मतलब सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड में जो सेंट्रल एटम सिलिकॉन, वो सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में किया दिया है NO2+ नाइट्रोनियम आयन का जो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सो फार्मूला क्या होगा, x इक्वल हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम क्या, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है, प्लस इसमें देखिए नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है, तो ये मोनोवैलेंट सही है, तो मोनोवैलेंट नहीं है तो 0 होगा, माइनस चार्ज ऑन कैटायन का चार्ज कितना है, 1 है, क्योंकि +1 है, अगर +2 है +2 देना चाहिए था, लेकिन इसमें 1 है तो माइनस तो फार्मूला का है। एंड चार्ज ऑन कैटायन का चार्ज कितना है, 1 है, 1 पॉजिटिव चार्ज दिया है, इसीलिए क्या होगा, 1 होगा। ओके, प्लस चार्ज ऑन एनायन का चार्ज कितना है, 0 है, एनायन नहीं है तो 0 होगा। तो देखिए 1/2 इंटू 5 - 1 कितना हो गया, 4 हो गया। सो 2 2 = 4। सो वैल्यू कितना आया, 2। अगर x का वैल्यू 2 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp होता है, क्योंकि एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल। सो 2 हो गया
S प्लस पी, सो 2 हो गया। सो अगर x का वैल्यू 2 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp होता है। सो इन नाइट्रोनियम आयन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम नाइट्रोजन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, SO4 2 माइनस 4 को SO4 2 माइनस, इसका नाम है सल्फेट। तो सल्फेट आयन का क्या करना है, सेंट्रल एटम के सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सो हाइब्रिडाइजेशन का जो फार्मूला X और H भी दे सकते हैं। सो हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है, क्योंकि सल्फर 16 ग्रुप का है, ऑक्सीजन फैमिली का है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है। प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, देखिए इसमें मोनोवैलेंट एटम नहीं है तो क्या होगा, 0 होगा। माइनस फार्मूला में क्या दिया है, माइनस दिया है, देखिए माइनस। सो चार्ज ऑन कैटायन, इसमें कैटायन कितना है, 0 है, कैटायन नहीं है तो चार्ज ऑन कैटायन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। प्लस चार्ज ऑन एनायन, एनायन कितना है, 2 है, क्योंकि 2 माइनस दिया है, मतलब नंबर ऑफ चार्ज ऑन एनायन, एनायन का चार्ज का नंबर कितना है, 2 है। ओके, सो 1/2 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 हो गया, मतलब 1/2 इंटू 8, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, कितना वैल्यू होगा, 4 आया। सो वैल्यू कितना आया, 4 आया। तो 4 अगर 4 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है, क्योंकि एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल, टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। एंड x का वैल्यू कितना आया, 4 आया। अगर x का वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3 होता है। ओके, तो ऐसे करके आप मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं।